अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच जो कि खेला गया आज रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में। पाकिस्तान जो है आजकल पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, चमक रही है पाकिस्तान की किस्मत, बिकॉज पहले टेस्ट मैच में भी हमने टॉस जीता एंड वी इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट और आज भी हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये बहुत सर्टन बात है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ऑब्वियसली आंखें बंद करके जो है वो बैटिंग करने का फैसला करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी यही फैसला लिया जो कि हमारे हक में अभी तक तो साबित हो रहा है। 259 रन पे हमने जो है 91 ओवर्स खेल लिए अभी तक, हमने 259 रन किए अभी तक, 5 विकेटों के नुकसान पे। अगर आप देखें तो ये 5 विकेटें भी जो है वो 100 ओवर्स के इंटरवल में आई हैं, 100 रन के इंटरवल में। कैसे हमारी 145 पे जो है मेरे ख्याल से 146 पे एक विकेट गिरी हुई थी एंड वी लॉस्ट 4 मोर विकेट्स इन जस्ट स्पैन ऑफ 100 रन, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 100 रन कर लें क्योंकि 259 पे अब हमारी 5 विकेटें गिरी हुई हैं। ठीक है, 85th ओवर में जाके न्यू बॉल इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि रबादा ने उसी ओवर में, जिस ओवर में न्यू बॉल इंट्रोड्यूस हुआ था 85th ओवर में, उसमें रिजवान को आउट किया और रिजवान भी चलते बने 19 रन स्कोर करके। बात करते हैं पूरी बैटिंग लाइनअप के बारे में तो अब्दुल्ला शफीक आप देखिए 57 रन किए तो हैं, लेकिन इस 57 रन को जिसने देखा है कि कैसे उन्होंने स्कोर किए हैं, या आपको भी पता है मुझे भी पता है कैसे स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक ने जो है मैं ये नहीं कह रही है बिल्कुल ही आप क्रेडिट ना दें, ऑब्वियसली अगर चांसेस मिलने के बाद भी कोई बल्लेबाज इतने रन कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनके 4 से 5 कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं और एक तो उनकी स्टंपिंग जो इस तरह से वो मिस हुई, मतलब आप देखिए बॉल ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप को टच करके निकली है। वो पता नहीं कैसे, वो किस्मत चाहिए, हैवी वाली किस्मत चाहिए इस तरह के चांसेस से जो है गुजर के हाफ सेंचुरी करना। तो अब्दुल्ला शफीक के पास इस वक्त जो है वो किस्मत का बहुत बड़ा जो है वो हाथ है। उसके अलावा आप बात करें शान मसूद की तो शान मसूद जो है उनका एक कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शान मसूद ने 87 रन सिर्फ उसी कैच ड्रॉप की बदौलत कर दिए, नहीं। अगर आप देखें तो उस कैच ड्रॉप से पहले भी शान मसूद एक बहुत अच्छे टेम्पो में नजर आ रहे थे। सब बाबर आजम के जो है वो उसको फेलियर को डिस्कस कर रहे हैं, सब अब्दुल्ला शफीक जो है उसकी स्ट्राइक रेट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नो वन इज टॉकिंग अबाउट शान मसूद की जबरदस्त टॉक। मतलब इतने क्रूशियल रन हैं, चाहे फर्स्ट टेस्ट मैच की बात करो या चाहे अभी आज की इनिंग्स की बात करो, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो फॉर व्हाट डैम रीजन, लेकिन हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में रिपीटेडली। शान मसूद ने जो रन स्कोर किए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त है। 87 रन की नॉक खेला, मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व सेंचुरी, एक्चुअली 7th टेस्ट सेंचुरी। लेकिन यार चलो कोई ना, आई होप कि वो इस टेम्पो को कंटिन्यू करें और सेकेंड इनिंग्स में तो बेचारे जो है वो सेंचुरी स्कोर कर दें। लेकिन ओवरऑल बहुत जबरदस्त, हार्मर को जिस तरह से निकल के छक्के मारे, फिर मुथुस्वामे को जो है वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाके छक्का मारा, तो वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। एक एग्रेसिव अप्रोच नज़र आती है, ठीक है, कि मतलब मुझे जो है ना कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं करना। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग बहुत स्लो थी, ठीक है, सिर्फ 39 का स्ट्राइक रेट, मुझे बिल्कुल भी देखने का मज़ा नहीं आया। लेकिन चलो शुक्र है इसकी तरफ से 57 रन आ गए, वरना ये जो हम 259 करके बैठेंगे भी ना होते। फिर आप बात करते हैं इमामुल हक की, ही गॉट आउट। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम के साथ क्या मसला है मेरी तो समझ से बाहर है। कितना ही बाबर आजम को हम डिफेंड कर लें, वेरी चीप, ठीक है, 16 रन सिर्फ स्कोर किए हैं और आप देखें कि मतलब 2 से 3 एस्थेटिक कवर ड्राइव्स मार ली, उसके अलावा कुछ है ही नहीं जैसे इनके पास। मतलब इतना, या तो मैं कहूँ कि आपको बॉल बहुत अच्छा पड़ा था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उन बेचारे भी कोशिश कर रहे थे, मतलब ही वाज कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दैट बॉल। केशव महाराज, मुझे पता था वही टिपिकल डे जहाँ पे एक टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो आके बाबर आजम को तंग करता है और बाबर आजम पूरे ओवर में जो है वो डिस्टर्ब रहे हैं और फिर इवेंचुअली जब उन्होंने डिफेंस के लिए जाने की कोशिश की तो वो आउट होते चलते बने और कैच जो है वो टोनी डिजोजी ने पकड़ लिया। मतलब बाबर आजम की किस्मत तो देखो भाई, मतलब कि किस्मत ऐसी है कि किस्मत भी साथ नहीं दे रही, फॉर्म तो नहीं दे रही साथ, लेकिन किस्मत भी खत्म शुद्ध है।
ठीक है, आप कहोगे मतलब अब्दुल्ला शफीक के इतने क्लोज चांसेस मिस हुए हैं, शान मसूद का कैच ड्रॉप हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है बाबर आजम के वक्त ही चौकंदा होकर बैठ गई कि भाई नहीं हमने कैच पकड़ना है। तो वो यहाँ पे जो है ना बाबर आजम बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं और मतलब मुझे लगता है बाबर आजम को जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता बीवी आए और किस्मत के जो दरवाजे हैं वो थोड़े बहुत खुल जाए बाबर आजम के लिए, वरना अभी तो मुझे कोई इस तरह का नहीं दिख रहा। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात, हाफ सेंचुरी भी कर ले तो हम जो है वो शुक्राने के नफिल बनेंगे बाबर आजम के लिए। ठीक है जी, फैंस इतना ज़्यादा आते हैं सपोर्ट करने और पता नहीं क्या क्या, लेकिन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बाबर आजम। फिर आप बात करें कि साउथ अफ्रीका की, तो अभी साउथ अफ्रीका का मुझे लगता है बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो कम बैक किया है मैच में, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस है, बॉल इतना ज़्यादा स्पिन हो रहा है, ये स्पिन हो रहा है बॉल, ठीक है, तो कंडीशंस बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है और जिस तरह से कम बैक किया है वो बड़ा शानदार है। वो आप कह सकते हैं कि यार वाकई में अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मतलब साउथ अफ्रीका को अगर आप देखो तो उन्होंने जो है वायन मिल्डर को बिठाया हुआ है और वो केशव महाराज और मार्को जेनसन की वजह से ना उनकी टीम थोड़ी सी जो है स्लाइटली हैवियर और थ्रेटनिंग लग रही है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ड्राइविंग सीट में नहीं है, पाकिस्तान भी ड्राइविंग सीट में है, लेकिन अगर आप देखो ना तो साउथ अफ्रीका को आपको यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये पिच इतनी बुरी नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर वाली पिच से तो ये पिच खासा बैटिंग के हवाले से अच्छी है। ठीक है, लाहौर वाली पिच को अगर कंपेयर करें रावलपिंडी की पिच से, तो लाहौर की पिच तो बैटिंग वाइज ज़्यादा अच्छी थी, नहीं पिंडी की पिच बैटिंग वाइज ज़्यादा अच्छी है, लाहौर की पिच अभी इट वाज वे मोर डिफिकल्ट। उसके बावजूद हमने लाहौर में डे 1 पे जो है वो 313 रन किए और यहाँ पे जो पिंडी है जहाँ पे बैटिंग स्लाइटली ईजियर थी, ठीक है, मतलब अच्छी आप ये नहीं कह सकते बहुत मुश्किल थी, वहाँ पे हम 259 रन के साथ बैठे हुए। तो अभी पाकिस्तान की यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हल्का में नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो टीम तगड़ी है इस वक्त, ठीक है, और उन्होंने कमबैक भी किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड टेस्ट मैच भी हराएं साउथ अफ्रीका को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो एटलीस्ट कल किसी भी हाल में 300 रन तो आप मस्ट करो। सऊद शकील खड़े हैं अभी अलॉन्ग विद सलमान अली आगा, लेट्स सी ये दोनों बैट्समैन कल पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रेडिक्शंस है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।